नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कौन कौन से दौरों पर रहने वाले हैं, कौन कौन से उनके कार्यक्रम है, चलिए जान लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज कई कार्यक्रम है। चंडीगढ़ स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें शिरकत करेंगे। कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पंजाब के युवा डेलीगेशन से भी मुलाकात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। दोपहर बाद निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी के दौरे को लेकर खास जानकारी आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। आज एक साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ से श्री गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में कार्यक्रम है, जिसमें शिरकत करेंगे। कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पंजाब के युवा डेलीगेशन के साथ भी मुलाकात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। आज एक साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसी के साथ ही पंजाब के युवा डेलीगेशन से भी आज मुलाकात वो करेंगे। खास मुलाकात ये रहेगी। वहीं दोपहर बाद निजी कार्यक्रम जो उनके हैं उसमें भाग लेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। वहीं चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले हैं गौरव गौतम। खास जानकारी है, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने दिल्ली में मुलाकात की है। आपको बता दें कि नवीन दायित्व संभालने पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, उसकी शुभकामनाएं दी गई है। साथ ही कहा है कि सफल कार्यक्रम के लिए भी शुभकामनाएं दी गई। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है। युवा नेता है नितिन नबीन, बीजेपी में उन्हें चुना गया है। ऐसे में उनसे मुलाकात करते नजर आए खेल मंत्री। मुलाकात के अवसर पर गौरव गौतम ने उन्हें यहाँ पर हार्दिक बधाई दी है। सफल कार्यक्रम हेतु शुभकामनाएं भी दी है, प्रेरित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली में ये मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी सामने आई है। उन्हें शॉल भेंट की गई है, उन्हें गुलदस्ता भेंट किया गया है। शिष्टाचार भेंट ये रही। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन से गौरव गौतम की खास मुलाकात। वहीं चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कांग्रेस ने जिला कार्यकारिणी की गठित हरियाणा कांग्रेस ने यहां पर गठन किया है। आपको बता दें कि 26 जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है। अंबाला, कैंट, रेवाड़ी, ग्रामीण, भिवानी ग्रामीण कार्यकारिणी इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने इसकी जानकारी दी है कि ये कदम पार्टी हाईकमांड का है। राव नरेंद्र ने कहा है कि ये जो कदम है, ये जो फैसला है, वो पार्टी हाईकमांड द्वारा लिया गया है। हाईकमांड के निर्देशों पर ही ये कदम उठाया गया है। इसी के साथ ही संगठन अब और भी ज्यादा सशक्त होगा, मजबूत होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस ने जिला कार्यकारिणी का गठन किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मृदुल जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी है? हरियाणा कांग्रेस ने जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। ये बिल्कुल आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जिला कार्यकारिणी का जो है वो गठन किया है और करीब 26 जगहों पर ये गठन जो है वो कर दिया गया है। हालांकि 33 जगहों पर यदि ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों को मिलाया जाए तो करीब 33 जगहों पर जिला कार्यकारिणी के जो है पूरा गठन किया जाता है, जिनमें से अभी तक 26 जगहों पर कर दिया गया है। और करीब 11 सालों बाद ये कार्यकारिणी जो है वो बनाई गई है कांग्रेस द्वारा। और निश्चित तौर पर इससे एक बात तो साफ होती है कि कांग्रेस जो है वो अब जो है जमीन से जुड़कर जो है अब चुनाव लड़ना चाहती है और उसी की तैयारियों में कांग्रेस लगी हुई है। अपने संगठन को मजबूत करने में कांग्रेस लगी हुई है ताकि आगे आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को इसका फायदा मिले। इसके साथ ही जिस प्रकार से अभी जिला कार्यकारिणी जो है वो गठित की गई, उसी हिसाब से आगे जो है और बूथ लेवल तक भी जो है कार्यकारिणी जो है वो भी गठित की जाएंगी, जिसके अंदर जितने भी कांग्रेस के
कार्यकर्ता और नेता हैं उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ताकि कांग्रेस जो है जिस प्रकार से आगे आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर अपनी तैयारियां कर सके। इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा जो भी मुद्दे प्रदेश भर के अंदर उठाए जाते हैं वो लोगों तक भी पहुंचाए जा सके। इसी के चलते ये कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल मृदुल, इस कार्यकारिणी का जो विस्तार है वो 11 सालों के लंबे अंतराल के बाद किया जा रहा है। लग रहा है कि मजबूती मिल पाएगी कांग्रेस को, आगे जाकर चुनाव लड़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि लगातार गुटबाजी के भी आरोप लगते आए हैं। कांग्रेस पार्टी को एक अलग तरीके से देखा जाता है। जी बिल्कुल, करीब 11 साल बाद ये कार्यकारिणी का गठन किया गया है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई पार्टी किसी प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ती है तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि निचले स्तर पर कितना मजबूत उस पार्टी के जो पार्टी है वो कितनी मजबूत है निचले स्तर पर, और वो निचले स्तर पर मजबूत तभी हो पाती है जब कार्यकारिणी के गठन हुए होते हैं। इसके साथ ही बूथ लेवल तक जो उनके कार्यकर्ता है वो एक्टिव होते हैं, उनको जिम्मेदारियां मिली होती हैं। जिस प्रकार से बीजेपी की यदि बात की जाए तो बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों तक जो है अपनी पहुंच रखी हुई है। पन्ना प्रमुख जो है वो जाकर उनको भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो 5-5, 6-6 घरों की उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ये कहा जाता है बहुत ही ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है काम बीजेपी जिस प्रकार से करती है, उसी प्रकार अब कांग्रेस ने भी जो है अपने संगठन का विस्तार करना शुरू कर दिया है। देखने वाली बात रहती है कि कितना फायदेमंद ये जो है कांग्रेस को जो है आने वाले चुनाव के अंदर ये संगठन बनाना रहता है। जी तो लगता है कि आगे चलकर ये जो कदम उठाया गया है, कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, निकाय चुनाव में इसका कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्या लगता है? जी बिल्कुल, निकाय चुनाव को लेकर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस द्वारा भी इस बात को लेकर कहा गया था कि अपने सिंबल पर इस बार कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। और जिस प्रकार से कार्यकारिणी का गठन किया गया तो निश्चित तौर पर जिनको भी यहाँ पर पदभार दिया गया है उनकी ड्यूटीज जो है वो निकाय चुनाव के अंदर लगाई जाएंगी, जिसके अंदर कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो है कांग्रेस जीत हासिल करे। उसी के चलते जिस प्रकार से अब ये ड्यूटीज जो है वो बांटी जाएंगी, और इसी के साथ ही जो इनके ये कहा जा सकता है कि बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाएंगी, ताकि कांग्रेस फिर से एक वापसी जो है हरियाणा के अंदर अच्छे तरीके से कर पाए और नगर निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस भी कुछ सीटें जो हैं वो अपने झोली में डाल सके। जी चलिए, शुक्रिया मृदुल तमाम जानकारी के लिए। तो ये कदम पार्टी हाईकमांड के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही उठाया गया है, ताकि संगठन और अधिक सशक्त बनाया जा सके, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व और अधिक ज्यादा तरीके से जो है यहाँ पर मजबूत किया जा सके, यही पार्टी का उद्देश्य है। तो देखिए, संगठन और भी ज्यादा सशक्त होगा, इसीलिए कार्यकारिणी का गठन किया गया है। पत्नी के लिए आवाज उठाना कैसे युवक को भारी पड़ गया। दरअसल युवक को बदतमीजी का विरोध करना भारी पड़ा। पत्नी से हो रही बदतमीजी का विरोध करना भारी पड़ा है। पड़ोसियों से बात करने के लिए युवक गया, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। युवक पर ताबड़तोड़ हमले का वीडियो अब सामने आया है। वीडियो ये वायरल हो रहा है। पीड़ित ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है। तस्वीरें भी दिखाएंगे। फरीदाबाद के यादराम कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवक ने अपनी पत्नी के लिए आवाज उठाई, बदतमीजी का विरोध करने गया, लेकिन उसके साथ पड़ोसियों ने ही मारपीट करना शुरू कर दिया। युवक को बदतमीजी का विरोध करना भारी पड़ा है। ये सीसीटीवी तस्वीरें जो है अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब देखिए किस तरीके से युवक को धकेला जा रहा है, पीछे की ओर धक्का दिया जा रहा है, उसके बाद झड़प होती है। सभी पड़ोसी मिलकर एक युवक पर टूट पड़े, उसके साथ खूब मारपीट की। ऊपर से किसी ने वीडियो बनाया है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पत्नी के लिए आवाज उठाना बताया जा रहा है कि युवक को भारी पड़ा। मम्मी को किसी ने गाली दी तो वही पूछने के लिए पापा ने उन अंकल को रोका। इतने में उन्होंने कहा कि तुम मुझसे तेरे को यहीं उठा के पटक दूंगा। उतने में कॉलर पकड़े खींच के थप्पड़ मारने लग गए। मैंने रोकने के लिए मैं उतरा तो मुझ पे भी ईंट चला के मारा। मेरे घुटने पे लगा ईंट और हाथ पे ईंट लगी, हाथ भी सूज गया। और उसके बाद फिर उतने में उनका पूरा परिवार आ गया। उन्होंने, उनका लड़का था अजीत नाम का, उसने कड़े से पापा के सर पे मारा और सिर में से खून निकल आया। अब मेरे दोस्त ने बचाने की कोशिश की, उसे भी धक्का उक्का मार रहे थे, कह रहे थे कि तुम बीच में आ गए तुम्हें भी मारेंगे। सर घर पे घर वाले गाली देते, मैंने बोला भैया घर वाले समझा दो, क्यों गाली दिलवाते रहते हो, या इसको पकड़ के मारने लगे हो। नहीं, मेरे घर वाले गाली दे रहे थे, तो मैंने बोला भैया समझा दो, क्यों मार पीट कर रहे हो।
तो यही बात पर मारने लगे घर पे आके। तो बेटे के साथ मारपीट की है? मेरे बेटे के साथ मार की है और मेरे साथ भी किए हैं, और घर वाली को भी मारे, घर से निकाल के मारे हैं। ये यादराम कॉलोनी स्वरूपपुर का है सर। शिकायत की मैंने किया था और बीके भी गया था, मैंने रिपोर्ट भी लेकर आया। सर जी बोले कि मैं फ़ोन कर दूंगा, आ जाना। सर बच्चे को मार रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहा था, मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था सर, मुड़ना रिया। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां नाहन में विशेष कार्यक्रम चलाया गया है। नाहन में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलाया गया है। बनेठी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस जगह पर शिरकत की है। गांव में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया है। मंत्री ने 12 पंचायत के लोगों की समस्याओं को सुना भी है। कार्यक्रम के दौरान 100 शिकायतें सामने आई थी, जिसमें से कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए, कुछ का निपटारा कर दिया गया। लंबित समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा, ये भी जानकारी दी गई है। क्षेत्र के बनेठी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें 100 से अधिक जो लोगों ने जो है अपनी समस्या मंच से रखी है और अधिकांश में जो है समाधान किया गया है। कुछ में जो है डायरेक्शन दी गई है डिपार्टमेंट को कि वो मौके पे जा कर के समाधान करें। अधिकांश शिकायतें जो है वो ज़्यादातर शिकायतें जो है वो आईपीएच पानी से संबंधित रही है। और यहाँ कैंप्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंप्स लगाया है, जिसमें कि जो वेलफेयर के जो हमारे वेलफेयर में जो पेंशन्स हैं या और चीज़ें हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन हो रही है, सर्टिफिकेट जैसे बोनाफाइड हिमाचली है, इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट के सर्टिफिकेट है, वो सारे यहाँ बन रहे हैं। मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, जो टेस्ट हो रहे हैं, मेडिकल के टेस्ट हो रहे हैं। डेंटल के जो दांतों की प्रॉब्लम है, डेंटल डॉक्टर भी यहाँ है। और जो एक्सरेज है, पोर्टेबल एक्सरे जो लाया गया है मेडिकल कॉलेज द्वारा, पोर्टेबल एक्सरे लेवल कोई 15 लोगों का एक्सरे भी किया गया है। तो यहाँ बहुत सारी सुविधाएं जो है सरकार जो है वो जनता के द्वार पे दे रहे हैं। चुनाव क्षेत्र के बनेठी में वहीं अब जिला कुल्लू से अगली खबर है। अचानक से अनियंत्रित हुई है प्राइवेट बस, तस्वीरें भी सामने आई है। खौफनाक मंजर, सड़क किनारे नदी के ऊपर बस अटक गई, बाल बाल पर्यटक बचे हैं। आपको बता दें कि बड़ा हादसा होने से टल गया है। कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ा हादसा होने से टला है। पर्यटकों से भरी निजी बस जो है, प्राइवेट बस बताई जा रही है, जो कि खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन बाल बाल बची। ये तस्वीरें देखिए सामने, अचानक से मोड़ पर आधी बस खाई की ओर पलटी है, नीचे नदी बह रही है। जानकारी के अनुसार भूंतर मणिकर्ण सड़क ने छन्नी खोड़ के समीप पर्यटकों से भरी जो बस है वो यहाँ पर अनियंत्रित होकर गिरने ही वाली थी, लेकिन बाल बाल बची है। इसमें पर्यटक थे। बताया जा रहा है कि सभी सुरक्षित है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी की सांसें अटक गई थी, लेकिन गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टला।